बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक श्रद्धालु परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया पंडित रामदास अपने धर्म और परंपराओं का गहन ज्ञान रखते थे। एक बार उनके पोते अर्जुन ने एकादशी के दिन चावल न खाने की परंपरा के बारे में सवाल किया। अर्जुन की जिज्ञासा ने पंडित रामदास को प्रेरित किया कि वे उसे इस परंपरा के पीछे छिपे गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में बताएं। रामदास जी ने समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, एकादशी का दिन चंद्रमा के चक्र का 11वां दिन होता है। इस दिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चरम पर होता है। हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना होता है और चंद्रमा के इस गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। जैसे समुद्र में चंद्रमा के इस गुरुत्व बल के कारण ज्वार भाटा आता है, वैसे ही हमारे शरीर में भी तरल पदार्थों की हलचल इसके बल से प्रभावित होती है। चावल एक ऐसा अनाज है जो पानी को अधिक मात्रा में अपने अंदर सोखे रखता है और जब हम चावल खाते हैं तो यह जब तक पचता नहीं है तब तक जल की मात्रा को अपने में बनाए रखता है, जिससे शरीर में सूजन आ सकती है या अन्य असुविधा भी हो सकती है। इसलिए एकादशी के दिन चावल न खाने से हमारा पाचन तंत्र हल्का और आरामदायक रहता है और शरीर को डिटॉक्स करने का मौका मिलता है। यदि हम एकादशी के दिन चावल खाने से परहेज करते हैं तो इससे शरीर में पानी की मात्रा संतुलित रहती है और हम शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ महसूस करते हैं। रामदास जी ने आगे बताना जारी रखा, अर्जुन, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है जो शरीर में ऊर्जा का स्तर तेजी से बढ़ाता है, लेकिन फिर अचानक गिरा भी देता है। इस ऊर्जा के ऊपर जाने व फिर एकाएक इसके स्तर से गिरावट आने से मनुष्य को आलस्य आ सकता है। एकादशी के दिन जब हम ध्यान और प्रार्थना जैसे आध्यात्मिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमें अपनी ऊर्जा संरक्षित करनी होती है। जैसा मैंने पहले बताया कि अगर हम चावल या ऐसे ही किसी भारी अनाज को एकादशी के दिन न खाएं, तो इससे हमारा शरीर हल्का और ऊर्जावान रहता है, जिससे हम ध्यान और प्रार्थना में पूरी तरह से डूब सकते हैं। अर्जुन ने अपने दादा पंडित रामदास जी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा कि चावल का परहेज करने से वह अपनी ऊर्जा को कैसे संरक्षित रख सकता है। अर्जुन ने जब इन बातों को सुना तो उसने पूछा, दादाजी, क्या चावल न खाने से हमारे शरीर की सफाई होती है? पंडित रामदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, एकादशी का दिन शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से अपने शरीर से गंदगी को बाहर निकाल देने का होता है। हल्का भोजन जैसे फल और सब्जियां पाचन तंत्र को साफ करते हैं। चावल में स्टार्च होता है जो इस सफाई की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। इसलिए चावल से परहेज करके शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त किया जा सकता है, जिससे हम अधिक स्वस्थ और ताजगी महसूस करते हैं। अपने दादा पंडित रामदास जी की बातें सुनकर अर्जुन को एकादशी के दिन चावल अथवा अन्य भारी अनाज न खाने के पीछे छिपे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारणों का गहरा ज्ञान हो गया। उसने प्रण किया कि वह इस परंपरा का पालन न केवल धर्म के प्रति भक्ति से करेगा, बल्कि इस गहन वैज्ञानिक सनातन ज्ञान को भी ध्यान में रखेगा। इस प्रकार पंडित रामदास जी ने न केवल अपने पोते अर्जुन को, बल्कि हम सभी सनातन डायरीज के अपने प्यारे प्यारे दर्शकों को इस प्राचीन वैज्ञानिक सनातन परंपरा के महत्व से अवगत करवाया। आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, आप हमारे इस YouTube चैनल सनातन डायरीज 2023 को अभी सब्सक्राइब कर ले और इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अपने परिवार के बाकी सदस्यों, मित्रों व अन्य परिचित लोगों के साथ भी शेयर करें। उनको भी अपने सनातन धर्म के इस वैज्ञानिक पक्ष के बारे में पता चल पाए तथा इससे वह लाभ लेकर अपना मंगल व कल्याण कर पाए। हम आपसे अपने अगले एपिसोड में शीघ्र ही मिलेंगे, फिर से एक और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें।